अलका जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है अलका जी आपकी। वॉल्यूम का बटन चेक कीजिए। आप लेते रहें शवासन में विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें। हरिओम अलका जी। हाँ जी, हरिओम। आ रही? हाँ जी, आ गई। अलका जी आप अपने फोन को रिकनेक्ट कीजिए, तब तक मैं नावासन करा रही हूँ। सभी लोगों ने ले लिया विश्राम। लघु शवासन। गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे सुख ताड़ासन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को लेकर जाएं सर के पीछे। रख दें आसन पर, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर, भुजाएं बिल्कुल सीधी, हाथों में कंधों जितनी दूरी। नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचें। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर। दे पूरा खिंचाव। लेट कर ताड़ासन। आपके शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभाव में। सांस को ढीला करें। पंजे खुल जाते हैं थोड़े से। पुनः श्वास भरें और फिर से खींचे। पूरी तरह से एक एक नस नाड़ी आपकी प्रभाव में आ गई। रक्त का संचार मस्तिष्क तक होता हुआ। अब सांस को ढीला करें। पुनः श्वास भरें और दोनों टांगों को लेकर आए 90 डिग्री पर। घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं और करेंगे रीढ़ के बल डोलन। पर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी भुजाएं कानों से लगी रहे, चाहे हम कम उठें। अपनी स्थिति को अच्छा बनाकर रखें। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आपकी स्थिति अच्छी बनती रहेगी। यदि आप पहले हाथ आगे लेकर आएंगे तो उसी प्रकार की आदत आपको बन जाएगी। बहुत बढ़िया मंजुला जी, बहुत अच्छा प्रयास करती हुई। अशोक जी बहुत ही बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोनिया जी, नीतू जी, सभी बहुत बढ़िया। तकरीबन सभी साधकों के पैर पीछे तक पहुंच जाते हैं। जिनके नहीं पहुंच रहे वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी प्रभाव में। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे वापस। दंड आसन में विश्राम। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हाँ जी, हरिओम। आवाज आ रही है? सही है, बिल्कुल बढ़िया। दंड आसन में सभी विश्राम ले रहे हैं। श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। लिए गए आसन का प्रभाव को महसूस करेंगे। अब हम लेंगे कमर चक्रासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को अधिकतम फैला लें और दोनों हाथों को भी इस तरीके से दोनों पैरों के ऊपर ले आएंगे।
दोनों हाथों को भी इस तरीके से फैला लें ऊपर। सभी की स्थिति बन गई। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाईं ओर लेकर जाएंगे। कमर को मोड़ के कमर को दाईं ओर मोड़ेंगे। भुजाओं में दूरी कम ना हो हमारी। अब श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए आप बाईं ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते पुनः मध्य में आ जाए। इसी क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब आ जाएंगे मध्य में। दोनों हाथों को घुटने पर रख लें। श्वास से सामान्य कर लें। अब लेंगे इसकी दूसरी क्रिया का अभ्यास। उसके लिए दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और कान से सटा लेंगे। अच्छे से खींचेंगे श्वास भर के और बाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को आगे की ओर लेते जाएंगे। कमर को बाईं ओर मोड़ेंगे और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण रुके। अब आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाए। यही क्रिया अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। बायां हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। भुजा को कान से सटा दें। दाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाएं। कमर को दाईं ओर मोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे और अपनी हथेली से बाएं पैर का पंजा पकड़ने का प्रयास करेंगे और घुटना माथे पे लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण रुके, प्रभाव को महसूस करें। मेरी कमर लचीली बनती है इससे। अब इसी क्रिया को जल्दी जल्दी कर लेंगे। भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर के पीछे, झुकते जाएं। सभी बहुत सुंदर करते हुए। मेरी गर्दन, मेरी कमर, भुजाएं सभी प्रभावित होती हुई। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पैर एड़ी पंजे मिला लेंगे और दोनों हाथों को दाहिनी और आसन पर रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, पीछे से पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों में थोड़ा सा फासला, उसी पे हम पृष्ठ भाग को टिका देंगे। श्वास से सामान्य करेंगे। वज्रासन एक मात्र आसन जो खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन। इससे हमारा पाचन निष्कासन अच्छा बनता है। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सामान्य होंगी सभी की। अब हम लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ घुटनों में कंधे जितना फासला कर लें। पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला कर ले। पंजे लेटे हुए आसन पर।
अब अपनी दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, उंगली आगे की ओर, अंगूठा पीछे, रीढ़ की अंतिम गोटी पर। अंगूठे से मसाज करेंगे रीढ़ की। अधिकतम श्वास भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचे और गर्दन से धीरे धीरे पीछे की ओर कमर से झुकते जाएंगे। कुछ क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करते रहें। मेरा सर्वाइकल वाला भाग, मेरा कमर वाला भाग, जंघाएं सभी प्रभावित होती हुई। अब एक एक करके हाथों को छोड़ेंगे कमर से और अपने पैरों की तलवों पर लेके जाने का प्रयास करेंगे। जो साधक दोनों हाथ नहीं ले जा सकते वो एक एक लेके जाएंगे और कुछ क्षण रुकेंगे। अब धीरे धीरे वापिस आ जाएं। पहले एक हाथ को कमर पे लाएं, फिर दूसरे हाथ को लाएं, रीढ़ को सीधी करें, गर्दन सीधी करें, घुटनों में दूरी कम करें और आ जाएंगे वज्रासन में। श्वासें सामान्य कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अभी हमने लिया उष्ट्रासन का अभ्यास। इससे मेरे सर्वाइकल एवं डिस्क दोष के, स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। अभी हमने अपनी रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित किया था, मोड़ा था। अब हम अपनी रीढ़ को आगे की ओर मोड़ेंगे। उसके लिए हम लेते हैं शशांक आसन भाग 2 का अभ्यास। श्वासें सामान्य होंगी सभी की। अब दोनों घुटनों में अधिकतम फासला कर लें, खोल लेंगे। आसन के थोड़े पीछे की पिछले भाग में आ जाएं, ताकि जब हम हथेलियां आगे की ओर लेकर जाएंगे तो हमारी हथेलियां आसन से नीचे ना जाएं। अब दोनों हथेलियों को जंघाओं के बीच में इस तरीके से लगा लेंगे। जमा लें आसन पर अच्छे से। अधिकतम श्वास भरेंगे, कमर गर्दन सीधी करें, कोहनियां भी सीधी कर लें पूरी। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को आसन पर आगे की ओर सरकाते जाएंगे। दोनों हथेलियों में हमारा कंधे जितना फासला रहेगा और अपनी थोड़ी को आसन पर लगाने का लगा देंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। हमारी रीढ़ को विश्राम मिलता हुआ पृथ्वी माता को नमन करते हुए हम सभी इस आसन से, जिन्हें क्रोध बहुत अधिक आता है उनका क्रोध कम हो जाता है, मोटापा भी कम होता है। अब धीरे धीरे मेरी वापसी, हाथों को अपनी ओर खिसकाते हुए लाएंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें और फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। अब हम लेंगे विश्राम शिथिलासन दाईं ओर से। दोनों हथेलियों को आगे आसन पर खिसकाते जाएं, पेट के बल आ जाएं। दायां हाथ, दायां पैर सीधा, दायां कान आसन पर लगा हुआ, बायां पैर, बायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। 4 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे एवं छोड़ेंगे। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये।
श्वासें सामान्य होगी होंगी। अब आ जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों को भी मिला लेंगे। अब हम लेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन के अभ्यास के लिए किसी ने भी चूड़ी या कड़ा पहना हो वो उतार लें पहले। पीछे से एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हों। दोनों हाथों को और दोनों कोहनियों को अच्छे से पेट के नीचे लेकर जाएंगे। हथेलियां हमारी जंघों पर होंगी। हथेलियों का रुख आसमान की ओर हो। अब अधिकतम श्वास भरेंगे और अपनी दाहिनी टंगा को ऊपर उठा देंगे। अधिकतम ऊपर उठा दें। नीचे से हथेली का सहारा दे देंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। यही क्रिया अब हम विपरीत टांग से भी करेंगे। अधिकतम श्वास भरें और बाईं पैर को ऊपर की ओर उठा दें। जंघा को नीचे से हथेली का सहारा दे देंगे। आ जाएंगे वापस। अब इसकी अंतिम स्थिति के लिए अगर हमारी कोहनियां बाहर आ गई हो तो अच्छे से फिर कमर पेट के अंदर लेके जाए उन्हें। अधिकतम श्वास भरें और दोनों जंघाओं को, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा देंगे। नीचे से हथेलियों का सहारा दें। मेरी रीढ़ पर, मेरी टांगों पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। आ जाए वापस। हाथों को भी नीचे से निकाल लेंगे आप। और बाएं हाथ को नीचे से निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। श्वासें सामान्य कर लें। गहरी लंबी श्वास भरें, हम छोड़ें। अब हम लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब पंजों को आसन की ओर तान देंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे, जैसे ताड़ासन में लेके जाते हैं। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पर लगा हुआ हो। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग और बाईं भुजा को 90 डिग्री पर ले आएंगे। और बाईं टांग की जो एड़ी आसन पर है उसे भी थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। कुछ क्षण रुके। आ जाएं वापस। हाथ भुजा सिर के पीछे ले जाएं, पैर पैर के साथ। प्रभाव को महसूस करें। यही क्रिया हम अब दूसरी तरफ से करेंगे। अब बाईं टांग को और दाईं भुजा को 90 डिग्री पर ले आए। और दाईं टांग की एड़ी को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा देंगे और कुछ क्षण रुकेंगे। आ जाएंगे वापस।
श्वास से चढ़ गई हूँ तो सामान्य कर लें। अभी हाथों की यही स्थिति रहेगी, इसी में हम दूसरी क्रिया करेंगे। अब दोनों टांगों को 90 डिग्री पर ले आएंगे। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आएंगे और घुटनों से थोड़ा सा मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे। मेरी जंघाएं, पैर की अंगूठे की नसें, भुजाएं सभी खींची हुई। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस अंगूठों पर और छोड़ेंगे। दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे आसन पर, बहुत आराम आराम से लेकर आएंगे। दोनों भुजाओं को भी शरीर के साथ ले आएंगे। अब हम लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों एड़ियों में, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथों में भी 5 से 6 इंच की दूरी हो कमर से। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। हथेलियां आधी खुली आधी बंद। गर्दन को दाईं या बाईं ओर लुढ़का देंगे। श्वास से सामान्य कर लें पहले। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अब अपनी मानसिक दृष्टि से अपनी शरीर के एक एक अंग का अवलोकन करेंगे। दाहिने पैर के नख से लेकर धीरे धीरे एक एक अंग पर दृष्टि डालते जाएंगे और उसे शिथिल छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। सिर की चोटी तक एक एक अंग पर दृष्टि डालते जाएंगे। फिर सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के नख तक एक एक अंग पर मानसिक दृष्टि डालते जाएं और उसे ढीला छोड़ते जाएं। जिस भी अंग में हमारा दर्द है उस पर मानसिक दृष्टि डालेंगे, उसे मन की आंखों से निहारेंगे, बहुत आराम मिलेगा हमको। अब मेरा शरीर बिल्कुल निढाल, ढीला, शिथिल आसन पर पड़ा हुआ है, एक शव की भांति। मन बिल्कुल शांत, बुद्धि शांत है, चित्त शांत है। मैं ईश्वर से मिलन का आनंद ले रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद करता हुआ सुंदर श्वासें, सुंदर शरीर देने के लिए। विश्राम हमारा हुआ पूरा। हाथों पैरों में चेतना लाएंगे। दाहिनी करवट मुड़ेंगे। दाहिना हाथ आसन पे रखते हुए उठ के बैठ जाएंगे।
अभी हमने लिया संपूर्ण शवासन का विश्राम। सारी हमारी थकान दूर हो गई। अब हम लेंगे सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए पद्मासन में आ जाएं, वज्रासन में या भुजंगासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से आसन पर रखेंगे कि उंगलियों का रुख हमारे घुटनों की ओर हो, पेट नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि हमारी नासिका के अग्रभाग पर। अधिकतम श्वास भरेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और मधुर स्पंदन करेंगे। 3 आवृत्ति ले लें इसकी। थायराइड ग्रंथि मेरी प्रभावित होती है इससे, गले के दोष दूर होते हुए। तुफलाना ठीक हो जाता है सभी, फेफड़े मेरे प्रभावित होते हुए। आवृत्ति पूरी करके आ जाएंगे वापस। अब गर्दन को ऊपर नीचे हाथों से सहला लेंगे, दाएं बाएं भी सहला लें। जो सलाइवा आया उसे अच्छे से गटक लेंगे अंदर। अब हम लेने जा रहे हैं दुनिया का महानतम आसन, हंसी की क्रिया। सभी अपने चेहरे पर सुंदर मुस्कान ले आए। सभी परमात्मा के सुंदर फूल हैं, फूल की तरह मुस्कुराएं। दोनों हाथों को इस तरीके से खोल लेंगे, उंगलियों को भी खोल लें। पहले हम लोग 3 बार आवृत्ति लेंगे। मुख को खोलेंगे, बिना आवाज के हंसेंगे। बिना आवाज के हंसेंगे। अब मुख को बंद करेंगे और 3 बार हंसी का अभ्यास करेंगे। नाभि मंडल को प्रभावित करेंगे। को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए खुलकर हंसेंगे। हाथों को ऊपर ट्विस्ट करेंगे, चेहरे के पास ले आएंगे, कंधों के पास, कमर के पास। एक बार फिर से खुल के हंसेंगे। आ जाएंगे सभी वापस शांत। इसी मुस्कुराहट को सारा दिन बनाए रखेंगे। सभी का धन्यवाद। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने, बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने कराए। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर जी को। हरिओम सर। फोन करा तूने हर्ष को।